नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 80 प्रश्न जो बार बार सभी परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबिथु है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, याद रखेंगे। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है? पश्चिमी घाट, याद रखेंगे दोस्तों। सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट जानी जाती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है, याद रखेंगे। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? तो जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, याद रखेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी, याद रखेंगे। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सैलवाज वन कहलाते हैं। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, याद रखेंगे दोस्तों, कजाकिस्तान। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों, शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सीप किला दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी का, याद रखेंगे दोस्तों, प्लेट विवर्तनी का। भारत का सबसे बड़ा हिमनदीय ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट दर्रा जोड़ते हैं नासिक और मुंबई को। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का, याद रखें दोस्तों, अभ्रक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? दोस्तों, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कोरोमंडल तट। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है असम में, याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी से सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। नीलगिरी पर्वत किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का, याद रखेंगे दोस्तों, टोडा जनजाति का। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? लौह इस्पात का, याद रखेंगे दोस्तों, लौह इस्पात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? केरल राज्य की 93.91%। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे चलता है, याद रखेंगे दोस्तों, कोंकण रेलवे। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है यूएसए और रूस को। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर।
पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबात कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से। ग्रेट विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा भी दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है और चिल्का झील है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्लांट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रोकीज पर्वत की चोटी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? एकांका गुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में स्थित है। याद रखिए दोस्तों, देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? कीबिथु। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट। याद रखेंगे दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? शैलवास कहलाते हैं। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र ग्रह। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा गृह आवेष्टि देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सीप किला दर्रा जोड़ता है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ स्थित है? धनबाद में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को।
कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा अलकनंदा नदी पर। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? पारा को या मरकरी को। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? उत्तर प्रदेश राज्य का। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है महाबलेश्वर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।